कुछ दिन पहले मैंने पित्ते की पथरी के बगैर ऑपरेशन इलाज पर एक वीडियो शेयर की थी। उस वीडियो के बाद बहुत से लोगों ने एक जैसे सवालात किए। किसी ने कहा कि इसके साथ फैटी लीवर भी है, किसी ने पूछा कि क्या पथरी दोबारा बन सकती है, और किसी को ये कंफ्यूजन थी कि दर्द कभी होता है और कभी नहीं होता। तो मैंने सोचा कि इन सवालात के जवाब अलग अलग देने की बजाय आज एक वीडियो में सबके सामने रख दिए जाएं, ताकि हर वो शख्स फायदा उठा सके जो इस मसले से दो चार है। सबसे पहले हम बात करेंगे पित्ते की पथरी और फैटी लीवर के ताल्लुक पर, और इसके बाद एक बहुत अहम सवाल, क्या पथरी दोबारा बन सकती है। अगर आपकी अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट में लिखा आया है कि पित्ते में पथरी भी मौजूद है और साथ लीवर फैटी भी है, तो अक्सर लोग फौरन घबरा जाते हैं और सोचते हैं कि अब मसला बहुत बड़ा हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि इन दोनों मसाइल को समझे बगैर कोई दुरुस्त फैसला नहीं किया जा सकता। सबसे पहले ये समझ लीजिए कि पित्ता, लीवर और सफरा यानी बाइल तीन अलग अलग चीजें नहीं हैं, बल्कि एक ही निजाम के हिस्से हैं। लीवर बाइल बनाता है, ये बाइल पित्ते में जमा होता है और जब हम खाना खाते हैं तो यही बाइल चिकनाई को हजम करने में मदद देता है। जब इस निजाम में खराबी आती है तो बाइल गाढ़ा होने लगता है, पित्ते की हरकत सुस्त हो जाती है, लीवर में चिकनाई जमा होने लगती है और यूं फैटी लीवर बनता है। पहले स्लज बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पथरी बन जाती है। अक्सर मरीज कहते हैं कि डॉक्टर साहब पहले तो सिर्फ गैस थी, फिर दर्द शुरू हुआ, अब रिपोर्ट में पथरी भी है और लीवर भी फैटी बताया गया है। असल में ये एक ही मसला मुख्तलिफ मरहलों में जाहिर हो रहा होता है। ऐसे मरीजों में आमतौर पर दाएं तरफ पसलियों के नीचे बोझ, खाने के बाद मतली, तली हुई चीजों से तकलीफ, मुसलसल थकन, पेट फूला रहना, वजन कम ना होना, और हैरत की बात यह है कि अक्सर रिपोर्ट्स नॉर्मल लिखी होती हैं लेकिन मरीज मुतमईन नहीं होता। अगर सिर्फ दर्द को दबाया जाए, खाने पीने पर तवज्जो ना दी जाए, लीवर को नजरअंदाज कर दिया जाए तो पथरी साकत नहीं रहती, सफरा मजीद गाढ़ा हो जाता है, सोजिश बढ़ने लगती है। लेकिन याद रखिए, हर मरीज में सूरत हाल एक जैसी नहीं होती। अगर पथरी छोटे साइज की हो, मुसलसल शदीद दर्द ना हो, लीवर अभी रिवर्सिबल स्टेज पर हो, तो बगैर किसी जारहाना तरीके के, बगैर किसी ऑपरेशन के निजाम हाजमा को बेहतर बनाकर लीवर और पित्ते दोनों को संभाला जा सकता है। असल इलाज सिर्फ पथरी को नहीं बल्कि पथरी बनाने वाले निजाम को ठीक करना है। फैटी लीवर और पित्ते की पथरी दो अलग मसले नहीं बल्कि एक ही मसले के दो रुख हैं। दुरुस्त रहनुमाई के बगैर खुद इलाजी नुकसानदेह हो सकता है। और दूसरा सवाल, क्या पित्ते की पथरी दोबारा बन सकती है। अगर आपको कभी बताया गया हो कि आपकी पित्ते की पथरी खत्म हो गई है या इस वक्त दर्द नहीं हो रहा, तो ये समझ लेना कि मसला हमेशा के लिए खत्म हो गया है अक्सर गलत साबित होता है। इस सवाल का जवाब सिर्फ हाँ या नहीं में नहीं बल्कि समझने में है। पथरी कोई बीमारी नहीं बल्कि अलामत है। ये अलामत इस बात की होती है कि सफरा यानी बाइल गाढ़ा हो रहा है, लीवर अपना काम सही नहीं कर पा रहा और हाजमा कमजोर हो चुका है। जब तक ये वजूहात मौजूद रहेंगी, पथरी बनने का रुझान खत्म नहीं होता। अगर पानी कम पिया जाए, खाने का वक्त बेतरतीब हो, ज्यादा चिकनाई इस्तेमाल हो, मुसलसल बदहजमी रहे, तो सफरा दोबारा गाढ़ा होने लगता है। पहले स्लज बनता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता पथरी, और ये अमल महीनों में होता है, एक दिन में नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि बचाव कैसे मुमकिन है। अगर लीवर की सेहत बेहतर बनाई जाए, सफरा के बहाव को दुरुस्त रखा जाए, खाने पीने में तवाज़ुन रखा जाए, हाजमे को मजबूत किया जाए, तो दोबारा पथरी बनने के इम्कानात कम हो जाते हैं। मरीज खुद को हल्का और बेहतर महसूस करता है। अक्सर लोग सिर्फ दर्द के खत्म होने को सेहत समझ लेते हैं, हालांकि असल मसला अंदर खामोशी से चल रहा होता है। याद रखिए, पथरी का खत्म होना कामयाबी नहीं, पथरी बनाने वाला अमल खत्म होना कामयाबी है। मैं हूँ डॉक्टर लबीद अहमद तासीन। सेहतमंद रहिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज।